जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रदीप भंडारी जी से जवाब चित्रा जी, आज तो ये स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव जी मान चुके हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पप्पू और पॉलिटिकल फेलियर है और पॉलिटिकल फेलियर है और प्रियंका वाड्रा पॉलिटिकल फेलियर है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट में क्या लिखते हैं कि भाई जीत की गारंटी चाहिए, जीत इंपॉर्टेंट है, सीट नहीं। मतलब आज अखिलेश यादव मानते हैं कि पंजे से उनको जीत नहीं हासिल हो सकती। और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये जो 10 सीट में मंझावा में कांग्रेस पार्टी का 1% वोट शेयर आया था जब प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ा था। आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पे देख लेंगे, हम चला रहे हैं। कटेरी के अंदर सिर्फ 0.8% वोट शेयर आया था। फूलपुर के अंदर सिर्फ 0.7% वोट शेयर आया था। खैर के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर आया था। कुंदरगी के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर आया था। सीसामऊ के अंदर, करहल के अंदर उन्होंने लड़ाई नहीं थी चुनाव। सीसामऊ के अंदर सिर्फ 3% वोट शेयर आया था। गाजियाबाद में सिर्फ 4% और मीरापुर के अंदर सिर्फ 0.5। अरे यही तो आधार है ना। फिर तो समाजवादी पार्टी ने कमाल का मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी मानती है। मैं तो समाजवादी पार्टी को कह रहा हूं कि उसने जमीन में उत्तर प्रदेश में टटोलिया की कांग्रेस पार्टी का कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। 2017 में कहा था 2 लड़के साथ में आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को 100 से ज्यादा सीट दी गई। कांग्रेस पार्टी उसमें डबल डिजिट सीट नहीं जीत पाई। 2022 में फिर प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप में चुनाव लड़े, 97% सीट में डिपॉजिट जब्त हो गए। 399 सीट्स के अंदर चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूं तथ्यात्मक बात क्या, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम 2 सीट कांग्रेस पार्टी को देंगे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनको इनका कोई अलायंस होने वाला है। अब रत्नाकर जी ने बोली कि भाई 1984 में हमारी जो है वो सीटें जो थी लगभग 2 आई थी। फर्क था चित्रा जी, तब हमारी पार्टी जो है वो 10 साल भी पुरानी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है जो एक समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया करती थी। आज जो है सिंगल डिजिट वोट शेयर नोटा से कंपेयर कर रही है। हम बढ़ते हुए ग्राफ में, और ये मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा। इससे बात यहीं पर सीमित नहीं। रत्नाकर जी इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ये 90% सीट में जब हमारे सामने आमने सामने होते हैं 90% सीट पे हार जाते हैं। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी नोटा से कंपीट कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 15%, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 0.5%, झारखंड के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 40%, दिल्ली के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 0%, बिहार के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 27%, महाराष्ट्र के अंदर इनका स्ट्राइक रेट था 29%। तो ये समझ सकता हूं जो 50% स्ट्राइक रेट ना ला पाए, जो 10% वोट शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर ना ला पाए, वो उलझुल बातें करेगा, निजी टिप्पणी करेगा, गाली गलौज करने का प्रयास करेगा, व्यक्तिगत होगा, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। क्योंकि पता है कि आज जनता इनके साथ में नहीं है। तभी राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने बोल दिया उत्तर प्रदेश में कैंपेन मत करो। भारत जोड़ो यात्रा 10 दिन रही, तब भी 1 सीट नहीं दी। प्रियंका वाड्रा को कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है, परंतु अखिलेश यादव ने 1 भी सीट नहीं दी। तो रत्नाकर जी फ्रस्ट्रेटेड मुझसे नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत दिखा दी। ठीक है ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें। मनोज काका यादव और प्रदीप भंडारी का डिबेट हो रहा है इस वीडियो में, और उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल्स होने जा रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं ये लोग। उससे पहले मैं आप लोगों को एक आउटलाइन देने जा रहा हूँ इसके बारे में। ये इलेक्शन से पहले 24 में हमारे देश में एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी ने एक मौक़िफ़ रखा था कि उनको 400 सीट मिलेंगे। और वो एक कॉन्फिडेंस से जा रहे थे कि उनको 400 सीट मिलेंगे। इसके 400 पार नाम का एक नारा भी दिया था। उसके बाद आप सब लोगों को पता है क्या हुआ कि जो बीजेपी के एक बहुत कोर वोटर थे, नॉन जाट ऑफ एसटी और ओबीसी वोटर्स, उन लोगों को ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने एक झूठ फैला दिया कि बीजेपी को अगर एक बहुमत से ऊपर आ गया तो फिर उनका जो आरक्षण है उसको बीजेपी ख़त्म कर देगा। और उसके कारण बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं इन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और कांग्रेस और उनके गठबंधन को वोट दिया। खासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में
और इधर जो महाराष्ट्र में कास्ट से भी ऊपर था, उधर बहुत सारा फार्मर एंगर भी था। इसलिए तो उत्तर प्रदेश का जो ये एक डिसीजन आया था ये बहुत शॉकिंग हुआ था, और जो लीडरशिप था बीजेपी का वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उनको लग रहा था कि कम से कम आएगा, अगर 60 तक आ सकता है पर उससे कम नहीं आ सकता, उनको यही लग रहा था। यह इसलिए भी लग रहा था क्योंकि बीजेपी के एक खेमे में और एक लीडरशिप के अंदर एक अहंकार आ गया था कि उनको लग रहा था कि ये जो इलेक्शन है ये आसान है, ये 400 पार, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने औरतों का जो आरक्षण है वो कर दिया, जो आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से करना था वो कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया। हम पूरा जो बॉक्सेस है टिक करने के लिए वो सारा बॉक्सेस हमने टिक कर लिया, और उनको लग रहा था कि इतना ज़्यादा हमने हाइप अप कर दिया है इस इलेक्शन को कि हम जीत ही जाएंगे। और यही गलती हुई बीजेपी के साथ कि लोग वोट करने के लिए बाहर नहीं आए, बीजेपी के सपोर्टर्स। उनको लग रहा था कि 400 आ ही जाएगा, और जिनको बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना था वो बाहर आके वोट कर दिया उन्होंने। उनको कांग्रेस ने एक अपॉर्चुनिटी भी दी कि आपका ये सब चले जाएगा, ये आरक्षण चले जाएगा, आपका ये चले जाएगा, वो चले जाएगा। तो फिर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, उनको लग रहा था कि ये हो सकता है, हम हमारे साथ हो सकता है, तो फिर हम गलत हो सकता है हमारे साथ, तो फिर उनको आने का एक अवसर मिल गया। तो फिर वो था ये इलेक्शन के बारे में। और अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है बाई पोल्स उत्तर प्रदेश में 9 सीट्स में होने जा रहा है। एक जो मिल्कीपुर है जो अयोध्या के अंदर आता है, फैज़ाबाद के अंदर आ जाता है, जिसको बीजेपी ने 24 लोकसभा इलेक्शन में हार गए थे। और उसके जो एमपी है अवधेशी, उनको जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं वो अयोध्या के राजा बोलने लगे। अयोध्या के एक ही राजा हैं, वो जय श्री राम जी हैं हमारे, और कोई राजा नहीं है अयोध्या का। और इस पार्टी का इतना ज़्यादा अहंकार अभी बढ़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और जीत सकते हैं। मुसलमानों के वोट के बलबूते, वो उस वोट के बलबूते जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह अपीस कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में 2014 से पहले जो एक सेकुलरवादी पार्टी उसका एक स्टाइल हुआ करता था ना, वैसा ही स्टाइल है ये कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हिंदू वोट का। आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आपको लगता है कि हम हिंदू वोट को कास्ट में बटा चुके हैं। और इस 24 इलेक्शन में इन पार्टीज़ का यही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है कि उन्होंने बीजेपी का जो एक हिंदुत्व कोएलिशन था उसको ब्रेक कर दिया। क्यों, कैसे ब्रेक किया? झूठ के तरीके से। और झूठ आप एक बार बोल के उल्लू बना सकते हैं लोगों को, दूसरी बार कोई उल्लू नहीं बनेगा। संविधान कभी भी हटने जा रहा नहीं है, आरक्षण भी कभी भी हटने जा रहा नहीं है। और बीजेपी ने अब ये लोगों के दिमागों में डाल दिया है, आपका आरक्षण नहीं निकलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे थे और बीजेपी को अब ये भी पता चल गया है कि हिंदुओं को हमको एक साथ रखना पड़ेगा और हमको एक समाज कभी भी वोट नहीं करने वाला। हम उनको घर दे दें, चूल्हा दे दें और भी बहुत कुछ दे दें तो भी हमको वोट नहीं देने वाला। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां इनका पॉपुलेशन है 95 ये है, 5 बस हिंदू हैं, वो 5 में से 3 हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दे दिया और 2 हिंदुओं ने इन सेकुलर पार्टियों को वोट दे दिया, बट गए। पर वो 95 के 95 जो मुसलमान हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया है। ऐसे गांव हैं और उस गांव में पूरा का पूरा जो घर है, चूल्हा है, सब कुछ बीजेपी को जो लोग हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने सारे लोगों को इक्विटेबल तरीके से दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका परिणाम, ये सब जो सबका करते रह रहे थे ना, वही गलती हो गई थी। और योगी आदित्यनाथ ने वही पकड़ा है, बटोगे तो कटोगे और नहीं बटोगे तो नेक रहोगे, अच्छे रहोगे, आपका ही बड़ा होगा, भला होगा। और वो ही होना चाहिए। आप नहीं बटोगे तो फिर कुछ नहीं होगा ऐसा। और इस इलेक्शन में तो आपको ये भी दिखाई दिया होगा कि कांग्रेस के साथ जो इलेक्शन लड़ने का एक डिविडेंड मिला था, उस डिविडेंड को ये छोड़ रहे हैं इस
बाईपोल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी वाले लोग कांग्रेस को 2 सीट जीता था जो कभी कांग्रेस जीता ही नहीं था, दिया था, जो विधानसभा का सीट है ये बाईपोल का। तो फिर कांग्रेस ने बोल दिया हमको नहीं चाहिए, आप ही लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। अभी पता चलेगा इस इलेक्शन में। मेरे को तो लगता है कि अगर बीजेपी 7 सीट 8 सीट में से 9 सीट में से 6 सीट भी जीत जाए, 6-7 सीट भी जीत जाए तो फिर बहुत सक्सेसफुल होगा ये। और बीजेपी को ये प्रयास करना चाहिए कि इसमें से 6-7 सीट अगर 8 हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा एक भूचाल होगा। उधर जो भी एक गेन्स किया था अखिलेश यादव ने वो पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएगा उस टाइम। और उसके बाद मिल्कीपुर में तो खास कर ध्यान देना चाहिए उसका जब इलेक्शन होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। उधर आप जीतोगे तो ये जो नैरेटिव बनाया था कि राम का जो प्रदेश है, राम जी का अयोध्या, उसको उसने हमें वोट किया है, हमें मतलब समाजवादी को वोट किया, यही बोल रहे थे वो लोग। और एक बंदे को राजा बना दिया जो सिटी का राजा एक ही है, भगवान राम। वो उधर के लोगों को भी पछतावा हो रहा है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों का, उनको भी लग रहा है कि गलती कर दी हमने इन पार्टियों को वोट करके, क्योंकि ये तो हमारा भला करेंगे नहीं, उल्टा गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने। उनको लग रहा है कि हमारा टाइम आ गया है, अभी 27 में हम जीतेंगे, बीजेपी का पूरा जो सुकड़ा साफ़ कर देंगे, ऐसा आइडियाज़ लेके आ रहे हैं लोग। और यही डर है ना लोगों के पास, बीजेपी के वोटर्स का डर यही है। ये बोल रहे हैं ना अखिलेश आएंगे, यही डर है। अखिलेश आके क्या करेंगे, उनके गुंडे आएंगे, वो लोगों के साथ क्या करेंगे सब लोगों को पता है। वो गुंडे सबसे पहले बीजेपी के लोगों को जाके ही मारेंगे, और जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी दूसरे कर्मचारी हैं जिन्होंने कुछ भी समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट किया, उनको मारेंगे। फिर ये सब होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद। आगे देखते हैं क्या क्या होता है एंड टेक केयर।